नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक लास्ट केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेलफेयर स्कीम के बारे में। ठीक है, इससे पहले कि मैं 9 स्कीम्स को कवर कर चुका हूं। ठीक है, अभी लास्ट स्कीम के बारे में बात करेंगे, असिस्टेंस एज इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन टू ईएससी। ठीक है, सभी इसमें पेंशनर्स एंड नॉन पेंशनर्स हमारे एलिजिबल हैं, सभी रैंक्स इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, और इसमें जो कंडीशंस देखिए, वार, बिरेव्ड, वार, डिसेबल्ड एंड एट्रीब्यूटेबल पीस टाइम कैजुअलिटीज, ये इसमें एलिजिबिलिटी है। ठीक है, और इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो इसमें ये देखिए, लिमिटेड टू द इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन लिमिट ऑफ ₹1 लाख इवन तो द लोन टेकन मे बी ऑफ हाइवर अमाउंट। तो इन दोनों को, मेरे को भी थोड़ा ये वर्ड के बारे में पता नहीं था, तो इसकी क्लैरिटी और इसकी क्लैरिटी आपको मैं गूगल ट्रांसलेट करके बता सकता हूँ ताकि आप भी इसको अच्छे से समझ पाओ। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ये देखिए, वार, बिरेव्ड एंड वार डिसेबिलिटी एंड एट्रीब्यूटेबल पीस टाइम कैजुअलिटीज, युद्ध, शोक, संतपत, युद्ध, विकलांग और शांति काल में हताहत हुए लोग। ठीक है, और जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया है, लिमिटेड टू द इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन लिमिट ऑफ ₹1 लाख इवन तो द लोन टेकन मे बी ऑफ हायर अमाउंट। 1 लाख रुपए की ऋण सीमा पर चुकाए जाने वाले ब्याज तक सीमित, भले ही लिया गया ऋण अधिक राशि का हो। ठीक है, तो आप हिंदी वाले और इंग्लिश वाले तो इसको समझ गए होंगे, हिंदी वाले इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, देन आफ्टर आप इसके लिए जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज को अपडेट करते हैं। तो दोस्तों ये है फाइनेंशियल असिस्टेंस एज इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन टू ईएसएम। बैकग्राउंड इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। अंडर स्कीम इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज रिम्बर्स्ड। ठीक है, इतना अमाउंट आपको रिम्बर्स दिया जाएगा इस असिस्टेंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इन सभी को। दिस स्कीम was started before 1991 with the upper limit of 70,000। ठीक है, इसमें पहले स्टार्टिंग लिमिट थी, अपर लिमिट कितनी थी? 70,000 और एलिजिबिलिटी ऑफ द ग्रांट ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी इवन though the loan taken might be a higher 50% of the interest charged by the bank or government public sector including LIC, GIC and HUDCO would be reimbursable as interest subsidy। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ यू आर एलिजिबल यू कैन अप्लाई फॉर दिस। ठीक है, और अप्लाई आप कर सकते हैं, आपको लेना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं उसके लिए। दिस वाज रिवाइज्ड इन May 91। ठीक है, 91 में इसको रिवाइज करके 1 लाख रुपया कर दिया गया। तो आपको 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है अपने होम लोन पे, तो आप ले सकते हैं अगर वो इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो नेक्स्ट जो स्कीम, प्रेजेंट स्कीम के बारे में बताया गया, द फाइनेंशियल असिस्टेंस इज लिमिटेड टू द इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन ऑफ लिमिट ऑफ ₹1 लाख और एलिजिबिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट सब्सिडी इवन थो द लोन टेकन मे बी ऑफ हायर रैंक। लोन आपने कितना भी लिया हो, 50% ऑफ द इंटरेस्ट charged by the bank or government stock public sector including LIC, GIC and HUDCO would be reimbursable as interest subsidy। ठीक है, वो आपको रिवर्स किया जाएगा। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहूंगा, इस स्कीम के बारे में किसी को पता ही नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एक्स-सर्विसमैन होगा, ऐसा कोई पेंशनर होगा जिसने कभी होम लोन लिया नहीं होगा। ठीक है, 90% ऑफ मेजोरिटी होम लोन से ही अपना घर बनाते हैं। ठीक है, कि अगर किसी के साथ इस तरह की कैजुअलिटीज हैं, ठीक है, होंगे, आई नो होंगे, बट इस स्कीम के बारे में इनको पता नहीं होगा। तो मैं अगेन आपको इस लास्ट स्कीम में रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो सब्सिडी का जो स्कीम है, आप इन सभी एक्स-सर्विसमैन तक पहुंचाएं ताकि वो जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू इस सब्सिडी को अवेल कर पाएं, ताकि उनको भी लगे कि हमारे लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने किया हुआ है। और इसको अवेल करने के बाद कुछ 1 लाख रुपए का अमाउंट बहुत बड़ा, ठीक है, इसको अवेल करने के बाद उनको भी लगे कि हाँ भाई हमारा कुछ ना कुछ सब्सिडी हम लोगों को मिली है, चाहे वो किसी भी क्राइटेरिया को मीट करके मिली हो। बट दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज एंड अमाउंट डिस्बर्स, इस केस के अंतर्गत अभी तक एक भी डिटेल डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन के पास नहीं है। इसका मतलब यही है कि इसके लिए किसी ने अभी तक अप्लाई नहीं किया, और अप्लाई क्यों करेंगे, उनको पता होगा तभी अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये देखो, सभी स्कीम के बारे में थोड़ा थोड़ा किसी को पता है, और ये नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज टोटल अमाउंट बस 000। हालांकि इसमें बहुत होने चाहिए थे, हमारे 65 का वॉर हो गया, 71 का वॉर हो गया। ठीक है, और उसमें एट्रीब्यूट इसमें ये भी है, पीस टाइम कैजुअलिटीज भी हैं। तो तीनों क्राइटेरिया मीट करने के बाद भी इसमें एक भी बेनिफिशियरीज ऐड नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगा है तो आप ये दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो इस सब्सिडी को अवेल कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।